आगे लीला में एक जगह आता है, ठाकुर जी जब नेक बड़े है गए तो मैया से जिद करने लगे, मैया मैं गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली, लाला तू नेक सो गैया इतनी बड़ी बड़ी पामन के बीच में आ जाएगा, पता नहीं चलेगी कहां चलोगो, 9 लाख गैया हैं ना मैया, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। इतने रोए। बहुत सुंदर लीला है गौचारण लीला भी। तो कहते हैं कि ठाकुर जी का रोना शुरू हुआ तो नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने आके की, अरे मेहर जी काय को रो रहे, देखो ना जिद कर रहा हो गैया चरावे जाऊंगो। नंद बाबा बच्चियाओं के संग ठाकुर जी, अब 9 लाख गैया तो बछड़ा बच्चिया कितने होंगे, 9 लाख तो कन्फर्म है। अब एक गैया के 2-2 3-3 बालक भी हैं। ठाकुर जी 12-13 लाख बछड़ा बच्चिया ने चरावे जावे। गर्गाचार्य जी आए, सांडिल्य मुनि आए, सबने आकर के लाला को तिलक किया। यशोदा मैया ने, गोपाष्टमी की पूजा ऐसी होती ठाकुर जी की। गोपाष्टमी को ठाकुर जी गोपाल पाग धारण करते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। उसमें ऐसे 2 सींग निकल जाते हैं, यहां से 2 ऐसे नीचे आ जाते हैं। ठाकुर जी फिर जाते हैं गैया चराने। तो यशोदा मैया पादुका पहनाने लगी लाला को। लाला बोले, मैया जी क्या कर रही है। लाला तो पादुका पहना रही हूं, तू वन में जाएगो कांटे लग जाएंगे। तो ठाकुर जी गिनती करने लगे। यशोदा मैया बोली, जी कहा कर रहे हो लाला। बोले, मैया मेरे तो 2 ही पाम है, बछड़ा बछियान के तो 4-4 हैं, इनके काजे भी पादुका लिया, इन सबन के भी पामन में हम पादुका पहनावेंगे। तो यशोदा मैया के मुख से गलती से निकल गई, बोले, लाला ये तो जानवर हैं, जानवर कोई पादुका पहने। जैसे ही ठाकुर जी ने सुनी जानवर, ये तो जीव है, ठाकुर जी पछाड़ खा के गिर पड़े, रोने लगे। अपने सवरो श्रृंगार बिगाड़ दियो, पटका उतार के फेंक दिए, अपनी माला वाला तोड़न लगे, पादुका उतार करके दूर फेंक दी। जोर जोर ते रो में मोटे मोटे आंसू गिरे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, लेकिन नहीं भय, जब वो जानवर है तो मैया तेरो तो दूध पियो, मैंने तू भी जानवर है। यशोदा मैया ने कान पकड़ के वादना शर्त रखी, बोले, लाला तू कुछ सौगंध खा के कह रही हूं, आज के बाद कभी जानवर नहीं बोलूंगी। ठाकुर जी बोले, मैया तू नहीं, कोई ने भी अगर गैया जानवर कही तो वो मुंह दूर रह जाएगा। तो गैया को ना तो कभी जानवर कहना, और आप लोग आज सुन के सोचो कि कहना नहीं है, सोच तो सकते, सोचना भी नहीं है। गैया जानवर नहीं है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। बाल्यकाल से ठाकुर जी की वैद्य है गैया। गौमूत्रेण स्नापित्वा, सब दूर चली गई होंगी पूतना की, लाला हमारो स्वस्थ है। ठाकुर जी 3 महीना के भय, पलना महोत्सव हुआ, सक्टासुर नाम का दैत्य आया, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। 3 महीना के ठाकुर जी ने। जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भय, भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज, जो कि पुरोहित तो नहीं है नंद बाबा के, लेकिन श्री गर्गाचार्य जी की गरिमा महिमा इतनी श्रेष्ठ है, कई बार विशिष्ट महापुरुष आते हैं तो उनसे भी हम अपने घर के बालकों का नामकरण करवा देते हैं, भले ही वो पुरोहित नहीं है हमारे। अब जैसे हम भी तो कथा कर, पहले तो ऐसे नियम था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाएंगे, कुल पुरोहित ही पूजा करेंगे, कुल पुरोहित ही अनुष्ठान करवाएंगे। पर अब ऐसा होता है कि अगर हमारा किसी से प्रेम भाव है, कोई महापुरुष है, कोई वैष्णव है, तो हम उनसे भी आग्रह करते हैं। पहले तो ऐसे ही होता था कि कुल पुरोहित ही कथा सुनाने आएंगे, उस खानदान के जो कुल पुरोहित होंगे। अब तो सब जगह जाते हैं। ऐसे ही सांडिल्य मुनि कुल पुरोहित हैं, लेकिन वे कहीं व्यस्त थे तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। और फिर इसमें कथा तो ऐसी है कि सांडिल्य मुनि को पता है कि नंद बाबा को लाला, इनको नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी को लाला है, और वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। तो सांडिल्य मुनि ने योजना बनाई कि भाई कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण हो ठाकुर जी का, क्योंकि वसुदेव देवकी के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। तो वे ही गए वृंदावन। नंद बाबा को पता चली कि गर्गाचार्य जी आए, तो कहा कि आप ही नामकरण कर दो, इतने बड़े महापुरुष हमारे ब्रज में आए हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। सब नामकरण जैसी हैं लगो, क्या कह रहे हैं, आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। ये छोटा लाला आपका कभी रक्त वर्ण का, कभी श्वेत वर्ण का, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। और ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज हमको किसी ने लिख के कहा, बोले महाराज जी
ठाकुर जी की कर्ण छेदन लीला सुनाओ। वैसे तो मैं कथा में आज तक शायद एक आध बार कहीं कही होगी, पर आज किसी ने जब जिज्ञासा की तो फिर हमने कहा सुनाएंगे। ठाकुर जी की कर्ण भेदन कर्ण छेदन लीला। 1 साल के लाला है गए। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों में एक संस्कार कर्ण छेदन संस्कार भी है। भाई लोगों को, बहनें तो कराती हैं, भाइयों को भी कर्ण छेदन कराना चाहिए। और कर्ण छेदन भी बड़े नियम से होता है, विधि से होता है, गुरुजनों की आज्ञा से होता है, फिर उसमें भी उत्सव होता है, भंडारा होता है, गुरुजन आकर के कर्ण छेदन कराते हैं। उसके पीछे कई शास्त्रीय प्रमाण हैं। हम अपने गुरुदेव से आज और उसकी जानकारी कल बताएंगे कथा में। कर्ण छेदन संस्कार जरूर कराना चाहिए। हमारी माता जी ने भी हमारा बचपन में ही कर दिया था, छोटे से, तो पता ही नहीं कब हुआ, बचपन से ही पहनते आए हैं। ठाकुर जी के कर्ण छेदन संस्कार की लीला, आहा, बहुत सुंदर लीला। आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को। गुर की भेली हाथ निभाई, गुर की भेली हाथ निभाई। कैसा स्वरूप है, दर्शन करो। ठाकुर जी के घुंघराले केश, आज मैया ने लाला को स्नान करायो। स्नान करा करके घुंघराले केशन की एक बेणी बनाई और वहां पे सुंदर पुष्प बांध करके और ऐसी चोटी जैसी बना के वहां पे एक मोर पिछ लगायो। सुंदर मोतीन की लड़ ठाकुर जी के सिर पर बांधी है। पीतांबरी पहनी। आज लाला बड़े खुश हैं सुबह तक। क्यों? मैया नए नए वस्त्र पहना रही है, नए नए आभूषण पहना रही है, नए नए कड़ूला पामन में पाजे। 1 साल के लाला हैं, अभी बोलना जाने ना है। 2 3 4 दांत निकल आए हैं, बस वही थे सबन ने काटते डोले, जो आ गए पड़ जाए वही काट जाए। एक जगह ऐसी लीला बता में कि ठाकुर जी के दांत जब निकल के आए तो ठाकुर जी बोले, सबन को कैसे पता चले कि मेरे दांत आ गए? तो बगल में दाऊ दादा बैठे, उनको हाथ पकड़ के खेलते खेलते काट गए। जोर से दाऊ दादा चिल्ला, मैया देख लाला मुझे काट गो। मैया बोली, अरे दाऊ, बोलो भली चलाई हमारी लग गई, यहाँ पे ढोल बज रहे हैं। क्यों? लाला का दांत निकल आए। कहते हैं महाराज भीड़ लग गई गोकुल में। क्यों? सब आमे लाला तक, लाला अपने दांत दिखाई दे। ठाकुर जी बैठे हैं सामने, तो सब लोग अपने अपने हाथ दे में ठाकुर जी के मुख में। ठाकुर सबन के हाथन में काट जाएं, और जैसे ही हाथन में 2-2 दतुइयां गड़े, वाकू देख करके सब अपने, अरे वाह भैया देख कैसे सुंदर सुंदर दांत निकले, काट गो यहाँ पे। सुबह से शाम है गई, ठाकुर जी रोने लगे। क्यों? जो आवे से मुंह में उंगली दे, लाला मुंह काट ले। छोटे छोटे दांत हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? यशोदा मैया नए नए वस्त्र पहना रही है। क्या किया? गोद में बैठा करके लाला को सुंदर गुड़ ठाकुर जी के हाथ में ऐसे लगाए हैं। गुड़ की भेली हाथ निभाई, गुड़ की भेली हाथ निभाई। कियो रोचन कोटि को आयो करण वेद दिननी को, आयो करण वेद दिननी को। गुरु शशि नक्षत्र बार बल पहुंचे, गुरु शशि नक्षत्र पहुंचे। दिन मनि अति सुखदाई, आयो दिन मणि अति सुखदाई। गुरुजन अपने अपने शिष्यन को लेकर के आए। लाला के कर्ण भेदन संस्कार में स्वस्ति वाचन करेंगे। और दिनमणि कहते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देव आकाश में इतने प्रफुल्लित होकर के आज आनंदित में रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी को कर्ण भेदन है, व्यवहार है। आहा। फिर सोने कंठ भूषण पहराए, सोने कंठ भूषण पहराए। हाथ सुहारी पाई, आयो हाथ सुहारी पाई, आयो हाथ सुहारी पाई, आयो हाथ सुहारी पाई, आयो। विग्रन दान विप्रन दान मान बहु दीनो, विप्रन दान मान बहु दीनो। पूज
पूजा करी गुरुदेवा आयो, पूजा करी गुरुदेवा। हाँ कृष्णदास को यह वर दीजे, कृष्णदास को यह वर दीजे, पद पंकज की सेवा आयो, पद पंकज की सेवा आयो पद पंकज की सेवा आयो, पद पंकज की सेवा। यशोदा मैया गोद ले बैठी, यशोदा मैया गोद ले बैठी, लाल देख मन आयो आयो, लाल देख मन आयो। सब जगह दान पुण्य हो रहे हैं, विप्रजनों स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, सब लाला को आया करके तिलक कर रहे हैं, हाथन में गुड़ की भेली लगा रहे हैं। यशोदा मैया की गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे हैं। अभी पता ही नहीं है का रो है। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई उत्सव चल लो भैया, बड़े खुश हैं ठाकुर जी। आहा, इतने में ही क्या वर्णन कर रहे हैं, एक चांदी की थाल में और स्वर्ण की सूची यानी कि सुई लेकर के एक माता जी आई, और जैसे ही वो सामने चौकी पे पधराई, ठाकुर जी ने जैसे सुई को दर्शन किया, ठाकुर जी की हंसी मुरझा गई। ठाकुर जी बोले सुई काई को आई है। आहा, सूची मात के गोद बैठ के, सूची मात के गोद बैठ के, लाल देख घबराए आयो, लाल देख घबराए। इतने में ही नंदा सुनंदा आ गई, और नंदा सुनंदा आकर के लाला को कोई झुंझुना दिखावे, कोई फिरकनी चला के दिखावे। ठाकुर जी को नेक देर तो वहां की तरफ मन जावे, फिर अचानक सुई देखने लगे। मैया आंखन पे हाथ धरे, बोले लाला यार मत देख, यहाँ देख फिरकनी चल रही, देख कैसे खेल खेल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं फिरकनी चल रही है ये सब तो ठीक है, सुई का उधर आगे। आहा, इतने में ही यहां नंदा सुनंदा खूब सारे खिलौना ले ले करके एक दूसरे के साथ खेलने लगी, थोड़ा कुलाहल करने लगी, आवाज करने लगी। सोई ठाकुर जी उनकी ओर बड़े आनंद से, जैसे बालक सहज ही उसका कहीं और ध्यान चला जाता है, ठाकुर जी हंसन लगे, जोर जोर से हाथ मारने लगे। इतने में यशोदा मैया ने इशारा करी, बोले अब कर दो। कनक सूची ले श्रवण को दीनो, श्रवण को वेदत बार न लागी आयो, इतनी थोड़ी सी देर में कि लाला को ज्यादा पता नहीं चले। जैसे ठाकुर जी ने इधर देखो, यहां से कान पकड़ करके और तुरंत सुई भीतर प्रयोग करके लाला को कर्ण भेदन कर दियो। लेकिन जैसे ही सुई भेदन भयो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो, बाल रुदन जब करण है लाग्यो। हाँ रोहिणी मात सुहायो आयो, रोहिणी मात सुहाय। ठाकुर जी के गाल लाल पड़ गए, मोटे मोटे आंसू आंखन से गिरन लगे, जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे। इतने में ही यशोदा मैया पे तो भरोसा है ही नहीं ठाकुर जी को, बोले इनने जबरदस्ती कर दियो मेरो कर्ण भेदन। रोहिणी मैया को देख देख करके रोने लगे। रोहिणी मैया आई, तुरंत लाला को लेकर के, अरे मेरो लाला, अरे ना है कछु ना है, चेंटी काट गई लाला। ठाकुर जी के कर्ण में भेदन कहो है। आहा, चुचकारत चुचकारत चुंबत चापत हिय, चुचकारत चुंबत चापत हिय। चुचकारने का मतलब जानते हैं? अब चुचकारना कैसे बताएं हम व्यास मंच से? छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे कैसे करते करते इसको चुचकारना बोलते हैं। चुचकारत, रोहिणी मैया लाला को चुचकार रही है। चुचकारत चुंबत चापत हिय, चुचकारत चुंबत चापत हिय। लेहु बलैया तारो आयो, लेहु बलैया तारो आयो। कर्ण भेदन दिन आयो आयो, कर्ण भेदन दिन आयो।
ऐसे ठाकुर जी को कर्ण भेदन भयो, सबके नेत्र सजल है गए लाला को रुदन को देख करके। अरे छोटे से दाऊ दादा भी रोने लगे और बोले अरे मैया लाला की या रोहन को देख करके हम तो बड़े दुखी है, ऐसे काहे को रोने लगो। लेकिन जब ठाकुर जी के सुई भेदन के बाद जब छोटे से हीरा की सुंदर सी बाली ठाकुर जी के कान में पधराई और जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के रोहिणी मैया भीतर कक्ष से बाहर आई, सब के नेत्रन के आंसू सूख गए, सब आनंद करने लगे। अरे लाला इतना प्यारा लग रहा हो, इतना सुंदर लग रहा हो। दूर से सब ठाकुर जी की बलैयां ले रहे हैं, सब अपनी गोद में ले करके लाला को आनंदित कर रहे हैं। ठाकुर जी को ऐसे कर्ण भेदन संस्कार संपन्न भयो। एक जगह ऐसा पद आवे कि जैसे ही उत्सव मनन लगो, ठाकुर जी बोले आज तो मेरी वर्षगांठ भी नहीं है, आज तो कोई विशेष उत्सव भी नहीं है, ये उत्सव काय को मनो है। और जैसे ही सामने थाली में सुई आई, सुई देख करके ठाकुर जी जैसे ही मैया पिरोन लगी कान में, तो ठाकुर जी भाज गए मैया की गोद से उठ के, और गोद से उठ के भागे और गए। और कोई खटिया होगा ना पलंग, आजकल पलंगों के नीचे जगह तो होती नहीं, पलंग के नीचे जगह होती, वहां नीचे जाके ठाकुर जी छुप गए कि मेरा कर्ण भेदन नहीं कर दे कहीं। ठाकुर जी समझ के सुई कहीं लगाएंगे। फिर नीचे यशोदा मैया गई, रोहिणी मैया गई, सबन ने जाके लाला पाम पकड़ के खींच के बाहर निकारो लेकर के आई, गोद में बैठाओ तो बाको कर्ण भेदन संस्कार किए हो। ऐसे ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार की लीला सुनाई गई है। ये मिल गया वो पद। सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान छेदत नंदरानी, सूची देख भाज चले हरी, सूची देख भाज चले हरी, बहु पकरी ना आनी, बहु पकरी ना आनी। सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान छेदत नंदरानी। आहा हास दीनो तब ब्रजपति प्रभु को, हास दीन। ठाकुर जी की इस भयमयी लीला को देख करके सब हंस रहे हैं। यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है और छोटे से ठाकुर जी कभी कहीं घुस जाएं, कभी कहीं घुस जाएं, कभी कहीं घुस जाएं, बोलना जाने ना है। मैया के हाथ की सूची देख करके भाग रहे हैं। हाँ हाँ हास दीनो तब ब्रजपति प्रभु की, हास दीनो ब्रजपति प्रभु की। क्यों हंस रहे हैं सब? क्योंकि छोटे से लाला दौड़ते दौड़ते तोतरी वाणी में कह रहे हैं मैया सुई लगा देगी मोए। सुनी सुनी तो तरीवानी, हाँ सुनी सुनी तो तरीवानी। सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान छेदत नंदरानी। ऐसे ठाकुर जी के कर्ण छेदन लीला सुनाई गई। और कर्ण छेदन के बाद अब तो ठाकुर जी कुंडल पहन करके बढ़िया सुंदर हीरान के और तब निकसे। ऐसे सुंदर शोभा ठाकुर जी की लगन लगी है। धीमे धीमे ठाकुर जी ने बड़े है गए, बड़े है गए। यशोदा मैया से मैया करके बोले, नंद बाबा सो बाबा कह के बोले, दाऊ दादा सो भैया कह के बोले। धीमे धीमे ठाकुर जी 3.5 वर्ष के है गए। अब चलन लगे, दौड़न लगे, भागन लगे। और ऐसी लीला ठाकुर जी की चल रही है ब्रजमंडल में। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः, मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया है। गोपियों के घरों में जाते हैं और घरों से जाकर के माखन की, दही की, दूध की, इन सब की चोरी करते हैं। चोरी करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि सब ब्रजवासी दूध, घी, दही आदि सबको व्यवस्थित करते हैं और फिर सब मथुरा में विक्रय करके आ जाते हैं। और विक्रय भी नहीं करते, जितने की सामग्री नहीं है इतना तो प्राप्ति नहीं होता, मुफ्त में ही दे आते हैं मथुरावासियों को। क्यों? क्योंकि कंस ने सबको भयभीत किया हुआ है कि मथुरा के लोगों से ज्यादा धन नहीं लेना है। कर माफ करवा रखा है मथुरा के लोगों का। इसलिए ब्रजवासी बड़े दुखी रहते हैं, बेमन से जाते हैं और जाकर के मथुरा में जो सामग्री 5 आने की होनी चाहिए उसको 1 आने में देकर के आ जाते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि कंस का इतना दुराग्रह है, इन ब्रजवासियों को जबरदस्ती मथुरा जाना पड़ता है, सामग्री देके आने पड़ती है,
तो ठाकुर जी ने मन बनाया कि इनकी सामग्री यहीं खत्म कर देंगे हम, कुछ बचेगा ही नहीं मथुरा ले जाने के लिए। इसलिए ठाकुर जी माखन चोरी लीला कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय, गोपियां सब ठाकुर जी की इस लीला की शिकायत करने जाती हैं और यशोदा मैया से कहती हैं, मैया तुम्हारो लाला बहुत उद्यमी है, तो जा रहो या समझाओ। मैया बोली, कहा कि हो मेरे लाला ने। एक गोपी बोली, मैया मेरे यहां तो ये असमय में आकर के बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमारे काजे मिले ही ना, निकालवे के काजे बच्चे ही ना है। यशोदा मैया बोली, मेरे लाला के चित्त में ऐसा भाव आवे कि बछड़ा बछियान को दूध को अधिकार है, वो पूरा पूरा उन्हें ही मिलना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान ने खोले। अरे हमारे नंद भवन में भी एक भी बछड़ा बछिया के गले में रस्सी ना है, लाला ने मना कर रखी है कि सबन को भरपूर खान पीन दो। भैया तानपुरा ठीक करो। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है ब्रज में। स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेय योगै, गोपियां कह रही है, मैया तुम्हारा लाला चोरी करे। मैया बोली, काय की चोरी करे? रत्न चुराए, गहने चुराए, सोने चुराए, चांद। कहा चुराए हो? बोले दधिपयः, दही और दूध चुरावे। यशोदा मैया जोड़ते हंसने लगी, मेरे नंद भवन में कुआं है दही के, घी के, दूध के, तुम्हारे घर जाएगा चुरावे के काजे? ऐसे सब गोपियां यशोदा मैया से जाकर के शिकायत करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीलाएं ऐसी चल रही हैं। सब गोपियों को सुख देने के लिए ठाकुर जी उनके घर घर में जाकर के मधुर चोरी लीला करते हैं। अच्छा एक बात, चोरी लीला जब ठाकुर जी ने एक बड़े हो गए तो चोरी लीला बंद कर दी, फिर दूसरी लीला शुरू कर दी। क्या? दान लीला। अगर चोरी करके ना खवा सको तो दान करो। दान लीला भी दो प्रकार की। एक दान लीला तो ऐसी है कि ठाकुर जी मथुरा के मार्ग में एक नाका बना के बैठ जाते हैं। नाका बना के कैसे बैठ जाते हैं? गोपियां जब जाती हैं तो मार्ग में ठाकुर जी कोई एक लकड़ी की एक बांस को लगाए दें और वहां पे खड़े हो जाएं। गोपी कहें, अरे लाला जी रास्ता काहे को रोक रखो है? बोले पहले मार्ग को कर दो, या मार्ग में चलवे को कर दो। गोपी के, क्यों? तुम्हारे पिताजी को मार गए? ठाकुर जी बोले, पिताजी को ना है, पर दादान को मार गए, हमारे इनको देनो तो पड़ेगा। और सिद्ध करवे की मत कहियो, नहीं तो सिद्ध करके वो दिखा देंगी, हमारे पिताजी को मार गए, हमारे दादाजी को मार गए, कर तो देना पड़ेगा। तो गोपी के, हम पे तो धन दक्षिणा है ना, कहा कर दें? बोले कर के रूप में रुपया ना चाहिए। बोले कहा, ये मटकिन ने नीचे धर दो, हमारा जितना मन होगा हम सब लोग खा लेंगे, बच्चों कुछ तुम्हें दे देंगे, बेगी आई हो, ये कर चाहिए हमें। गोपी के, आयो बढ़ो, हम निकारें, हम जमामें, हम सब करें मेहनत, और तो ऐसी परोस दें। एक तो हो गई ये कर, और दूसरा कर कौन सा है? ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग घर घर जामे और घर घर जाकर के बैठ जाए, जाकर के कहें, अरे भाभी सुन। बोले कहा, आज को कर नहीं दियो तेने? बोले काय बात को कर? बोले गोकुल में रहवे को कर, जी गोकुल हमारे पिताजी ने बसायो है। गोपी कहें, तुम्हारे पिताजी ने तो कभी कर लियो नहीं, तुम काय को ले रहे हो? पिताजी हमारे बड़े भोरे हैं, मैं तो बड़ा चतुर हूं, मुझे तो लेना पड़ेगा, ऐसे तो मुफ्त में ना रहने दूंगा, कर देना पड़ेगा। कर में कहा चाहिए लाला? बोले जितनी सामग्री दूध घी दही की सब ला के सामने धर दो, हम प्रेम से पाएंगे, जितना होगा पेट भर के चले जाएंगे। ये कर मांगे ठाकुर जी, ऐसा दान ठाकुर जी मांगे। अभी नासिक में कथा थी तो वहां एक दान लीला में एक नई लीला सुनाई। एक दिन सब गोपी पकड़ करके लाला ते बोली, लाला तुम इतना दान मांगो हमते, तुम्हें कभी अनुभव किया हो कि हम पे कहा गुजरे? सास ससुर सबनते भय के डर के कारण ये सब बेकवे जामे मथुरा, और लौट के जब हम खाली हाथ पहुंचे तो कितनी सुननी पड़े, और बीच मार्ग में तुम्हारे भय के कारण नए नए मार्ग अपनाने पड़े, तुम फिर भी हमें पकड़ ले हो। कभी कहीं नौच जाओ, कहीं पकड़ ले हो, तुम्हें पता हो आपको कितना बुरा असर हो गए? ठाकुर जी बोले, ना मुझे तो ना पता। तो बोले एक बार पता करके देखो। ठाकुर जी बोले कैसे पता करें? तो किशोरी जी ने एक युक्ति बताई। बोले कहा, कल हम श्याम सुंदर बनेंगी और तुम किशोरी जी बन के आओ, और ये तुम्हारे जितने सखा हैं इनको कोई को ललिता विशाखा भिंडला इन सब को बना के लाओ, और कल जब तुम सखी बन के दूध घी दही बेकवे जाओगे तो हम दान मांगेंगे तुम्हारे तरीका से, तब तुम्हें पता चलेगा कैसा श्रम हो गए। और यही भयो, दूसरे दिन श्याम सुंदर को रूप धारण करके तो किशोरी जी आई। तन सुखा मन सुखा धन सुखा के रूप में ललिता विशाखा इंदुलेखा सुदेवी
ये सब सखियां आई और ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में, तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्रीदामा, ये सब सखीन के रूप में, और ऐसे मटकी सिर पर धर के बिल्कुल वही चाल में चलते भाई आए हैं। और किशोरी जी ने इनते दान मांगो है, बड़े सुंदर सुंदर ऐसे ठाकुर जी मार्ग रोक करके दान मांगते हैं। ये दान लीला हुआ ठाकुर जी की। बंधुओं देखो, कल तक की कथा 3 दिन की हमेशा की कथा ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण होगी, लेकिन चौथे दिन की कथा में प्रवेश होते ही ज्ञान वैराग्य बाहर खड़े हैं जाए हाथ जोड़ करके, बोले आज हमारा प्रवेश नहीं है कथा में। क्यों? बोले आज तो वही त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ द्वारिका नाथ, कैसे नाथ। मैं अभी नासिक में बहुत ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन हुआ, मैं बार बार रोज कहता था, मैंने कहा ये वही कृष्ण है जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो अर्जुन का रथ हाँकते हुए महाभारत का युद्ध पार कराते हैं, ये वही कृष्ण हैं जो द्वारिका के राजा हैं, वो ब्रज में कैसी लीला करते हैं। कोई बड़ी पदवी का व्यक्ति अपने प्रोटोकॉल कब तोड़ता है? जब कहीं बहुत प्रेम दिखने लग जाता है। ठाकुर जी ने अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए वृंदावन में। ऐसे ठाकुर जी की वृंदावन ब्रज लीला है। एक दिन यशोदा मैया के घर में ही मैया की मटकी फोड़ दी ठाकुर जी ने। बाहर की तो सबन की फोड़ी है, आज मैया की घर की मटकी फोड़ी आए। मैया आयो गुस्सा, बोले दारी के तो बताऊंगा, रुक जा। एक दिन एक छोरा मुझे बोलो, महाराज जी ये आप मंच से कई ब्रज की गारी बोले, इनको मतलब बता दो। मैंने कि बाबड़े गारी, इनको मतलब पूछो जाए कभी? गारी तो गारी हो में, ऐसा ब्रज की गारी है, तुम मत दे दियो कोई ये ब्रज में जाए के। कहीं पता चली कथा में सुन के ब्रज में जाके कोई तो बोल दियो, गोरे बन के गए थे लाल बन के आओगे फिर। ये तो ब्रजवासी में ही चल सके भैया, ब्रज की बात ब्रज की गारी ने सुन के खुश हो, बस आगे जाके बोलनी ना है कोई थे। हम आपको क्या बताएं, इन सब गारियों के भावों पर भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हमारे ब्रज में समाधि लगाते हैं, वो ध्यानस्थ होकर बैठते हैं। कई पद ऐसे हैं ब्रज के जहां पर गोपियां गारी दे रही हैं, और उन पदों को गाकर के बड़े बड़े रसिक जन, बड़े बड़े सिद्ध जन मानसी में जाते हैं। ये ऐसा प्रेम है ब्रजवासी इनको ठाकुर जी से। आज ठाकुर जी ने घर की मटकी फोड़ दी तो मैया बोली रुक जा मैं बताऊं तो है। और मैया छड़ी लेकर के पीछे दौड़ी, आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे। मैया एक जगह जाए करके मैया ने लाला पकड़ लिए और पकड़ करके उखल से बांध दिए। पहले तो ठाकुर जी बहुत देर तक बंधे नहीं, बाद में जब लाला को लगी कि मैया हार गई है, थक गई है, तो ठाकुर जी बंध गए, स्वयं बंध गए। कोई बांध नहीं सकता, ठाकुर जी तो सबको मुक्त करने वाले, कैसे बंध सकते हैं? लेकिन प्रेम पाश में इतनी सामर्थ्य है कि वो परब्रह्म को भी बांध सकते हैं, ठाकुर जी को भी बांध सकते हैं। यशोदा मैया ने लाला को बांध दियो, मैया तो चली गई गुस्सा में, ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे गए। ऐसे ही 2 वृक्ष थे, उनके बीच में थोड़ा स्थान था। ठाकुर जी ने जैसे ही उस स्थान में प्रवेश करके अपनी दोनों भुजाओं से स्पर्श किया, वृक्ष टूट करके गिर पड़े और कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणाम दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नल कुंवर मणिगिरी प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। पेड़ों की गिरने की आवाज आई तो यशोदा मैया सब ब्रजवासियों ने जाकर के कही भैया लाला, जब ते लाला भयो तब ते संकट ही संकट आ रहे हैं, अब या ब्रज में हम नहीं रहेंगे। आवाज ने कम करो, अब यहां हम नहीं रहेंगे। और सब ब्रजवासी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के नंद बाबा यशोदा मैया सब गोकुलवासी वृंदावन चले गए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावनम संप्रश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रु ब्रजावासम सकटैर्ध च चंद्रवत्। वृंदावन पहुंचे सब,
ठाकुर जी वृंदावन आकर के बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि ये वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी, ये तीन ऐसे स्थान हैं जो कि किशोरी जी ने निर्माण किए, इसलिए ठाकुर जी को अति प्रिय हैं। और इन तीनों के प्रति अति प्रिय भाव रख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। वृंदावन देख करके ठाकुर जी प्रसन्न होने लगे, खूब आनंद में आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, कालिया नाग का वध करके कालिया नाग को यमुना जी से दूर किया। तत्पश्चात वेणु गीत का सुंदर भाव सुनाया गया। वेणु गीत बहुत सुंदर है। यहां पर गोपियां सब ठाकुर जी के रूप का दर्शन अपने घर में बैठे बैठे कर लेते हैं। केवल वेणु स्वर कर्ण रंध्र में प्रवेश होता है और गोपियों को घर बैठे बैठे ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन होने लगता है। वरहापीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। देखो, प्रेम की एक ऐसी अवस्था बताई गई है जहां ठाकुर जी वन में जाते हैं। गोपियां अपने गृह कार्यों के कारण जा नहीं पाती, लेकिन ठाकुर जी वन में बैठे बैठे वंशीनाद करते हैं, तो ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि यहां गोपियों को अपने कक्षों में, भवनों में बैठे बैठे सुनाई देती है। और जैसे ही वो वेणु रव कान में पड़ता है, ठाकुर जी की मधुर झांकी तुरंत चित्त में प्रकट होने लग जाती है। ये वेणु गीत की लीला किस रूप का संकेत करती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेणु गीत में वेणु रव सुनकर के जिन जिन गोपियों को कृष्ण झांकी दिखी, ठाकुर जी ने उन गोपियों को रास के लिए चुना। गोपियां तो असंख्य हैं ब्रज में, लेकिन सबको वेणु रव सुनाई नहीं दिया। जिन जिन के चित्त में ठाकुर जी की झांकी प्रकट हो रही थी, ठाकुर जी उनको मार्क शॉर्ट लिस्ट करते जा रहे थे कि ये आएंगे रास में। इसका अर्थ समझे। कथा क्या है? कथा वेणु रव है। एक वक्ता रूपी वेणु मंच पर बैठ करके ठाकुर जी के सन्मुख विराजमान होकर के रव करती है, बजने लगती है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बात। वेणु रव होता है तो उस रव को कितनी गोपियां, यहां पे पुरुष भी गोपी हैं, सब सुनते हैं। पर किसी के चित्त में ऐसा भाव आता है, आहा महाराज जी कितनी अच्छी कथा कर रहे हैं। किसी के मन में यह भाव आता है, ये लीला कितनी अच्छी है। किसी के मन में ये बात बहुत अच्छी, ज्ञान की बात है, लिखने योग्य बात है, घर पर जाके बताऊंगा। किसी के मन में ज्ञान का उद्दीपन होता है, किसी के मन में वैराग्य का उद्दीपन होता है, किसी के चित्त में भक्ति का उद्दीपन होता है। पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, कथा प्रारंभ होती है, नेत्र बंद हो जाते हैं और बस अविरल अश्रुधार और चित्त में मानो श्याम सुंदर की झांकी प्रकट हो जाती है। वही गोपी चुनी गई है रास के लिए, जो कथा में विराजमान होकर के अविरल अश्रुधार नेत्र सजल हो जाते हैं और चित्त में केवल श्याम सुंदर की झांकी। वह आकर्षण ठाकुर जी के प्रति मानो उन्हें लगने लगता है कि ये सब कथा का आयोजन समायोजन जो जिस भी प्रकार से हो रहा है, पर इसका मूल उद्देश्य मुझे सुनाना है। ये मुझे सुनाने के लिए आए हैं, ये मुझे बताने के लिए आए हैं। अपने आप को ठाकुर जी के प्रति और सामीप्यता का अनुभव करने लगते हैं। एक एक शब्द जो व्यास मंच से निकला है, वो शब्द ना, अक्षर ना लग करके कृष्ण का स्वरूप ही लगने लग जाता है। समझो, उस सखी को चुना है रास के लिए। इसलिए कथा में आपको क्या अनुभव होता है, उससे चिंतन किया कीजिए। मैं कथा में बताया करता हूं, महाप्रभु चैतन्य जब किसी कथा में जाते थे ना, चैतन्य महाप्रभु कथा सुनकर के ऐसे भावावेश में आ जाते थे कि अविरल अश्रुधार नेत्रों से गिरती थी और हाँ नाथ कह के विरह आतुर होकर के गिरने लगते थे। ऐसी स्थिति चैतन्य महाप्रभु की हो जाती थी। अरे कहां तक कहें, एक बार तो जगन्नाथपुरी के पास में महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त कथा कह रहे थे और महाप्रभु जी का नियम था, स्वयं इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, इतने गुणी होते हुए भी सुनते थे। सन्मुख बैठ करके, नीचे बैठ करके कथा पूरी श्रवण करते थे, नेत्र बंद करके।
कथा सुनाते सुनाते वक्ता ने कहा कि ध्रुव जी को अंतस्थ में ठाकुर जी दिखने लगे और 5 महीने बाद ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हो गए, अंतस्थ में ठाकुर जी दिख रहे हैं। लेकिन तभी अंतस्थ के ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होते ही ध्रुव जी व्याकुल हो गए। ये शब्द कितने सामान्य हैं, आप लोग केवल सुनेंगे, लेकिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या हुई। जैसे ही वक्ता ने कहा कि ध्रुव जी के चित्त से छवि अंतर्ध्यान हो गई, महाप्रभु जी बेहोश होकर गिर पड़े वहीं। और जब होश में आए तो कहां गए हरि, हरि कहां गए, मेरे चित्त में आए थे कहां चले गए। और इस प्रकार पृथ्वी को खोदने लगे, नेत्र बंद हैं, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। स्वयं कोई ध्रुव समझ रहे हैं और ध्रुव समझ करके ढूंढ रहे हैं, हे हरि तुम कहां हो, हे हरि तुम मेरे चित्त से कहां चले गए। और करते करते इतने विरह की स्थिति बढ़ गई कि उसी समय जिस पृथ्वी को वो खोद रहे थे वहीं से श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महाप्रभु जी को हृदय से लगा लिया। क्या समझे, ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं ना, उस समय ठाकुर जी कोई स्वर कोई राग नहीं बजाते हैं, ठाकुर जी अनुभव करते हैं इन असंख्य गोपियों में कौन कौन है वो जो मेरे प्रेम की अधिकारिणी है। कोई तो कहती आहा कितनी मधुर वंशी बज रही है, अरे लाला वंशी बजा रो है, गैया चरा के लौट के आवे को समय है गयो लगे तभी वंशी बजा रो है। कोई यशोदा मैया के पास जाके प्रशंसा करने लगती है। सब इस प्रकार की भांति की हो जाती, पर कई गोपी ऐसी हैं जो जिस क्रिया में हैं वहीं स्तब्ध हो जाती हैं और घर में बैठे बैठे दिखने लग जाते हैं श्याम सुंदर। वेणुगीत में इतना सुंदर रूपों का वर्णन है ठाकुर जी के। एक गोपी को क्या दिख रहा है, आहा थोड़ा वर्णन करूं मैं, बहुत दिन से वेणुगीत कहा नहीं कथा में। गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम पीयूष मुक्त भित कंठ पुटे पिबन्त्यः सावासनस्तनपया कवलास्मतस्थु गोविंदमात्मनि दशाश्रुकला स्पशन्त्यः। एक गोपी चूल्हे के सामने बैठी है, रोटी बना रही है और तभी कान में वेणुराव आ जाता है, रोटी हाथ में रह जाती है, चूल्हा जल रहा है, ऊपर तवा रखा है और उस गोपी को क्या दर्शन हो रहा है। उसका पति आके कहता है अरे तू रोटी क्यों नहीं बना रही है, क्या हो गई, कहां चली गई। गोपी बोलने लगती है आहा वेणु की ध्वनि सुनकर के घास चल रही गायों के मुख में घास पड़ी है पर वो चबा नहीं रही हैं। क्यों, अगर हम घास चबाएंगी तो भीतर ही भीतर जो चबाने की आवाज होगी उससे वेणु सुनने में दिक्कत होगी। गायों के थनों से मुख लगा करके बछड़े दूध पी रहे थे, लेकिन वेणु की ध्वनि सुनते ही बछड़ों के मुख में दूध रह गया, वो नीचे निकल नहीं रहे हैं। क्यों, निकलते समय एक क्षण के लिए इस वेणु के रव को हम सुन नहीं पाएंगे। वनचर जीव अपने कान उठा उठा करके मदन मोहन को देख रहे हैं और श्री मदन मोहन कैसे लग रहे हैं, एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पीतांबरी पहन करके सुंदर सुंदर पुष्प को अपने कर्णों में लटका करके मोर पिच्छ धारण करके अपने तिरछे नेत्रों से कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, अपनी मधुर वेणु को अपने कोमल छिद्रों से आच्छादित करते हुए अपनी अपनी प्राण वायु से उस मधुर वेणु का नाद कर रहे हैं। पति कहता है अरे क्या कह रही है तू, अरे देखो तो इस वेणु के स्वर को सुनकर के यमुना स्तब्ध हो गई है, यमुना बह नहीं रही है। अरे देखो तो इस यमुना में छोटे छोटे छोटी छोटी मछलियां बाहर आ गई हैं और बाहर अपना मुख बाहर करके श्री कृष्ण की ओर टकटकी लगा करके देख रही हैं। श्री कृष्ण की वेणु सुनकर के जड़ चेतन सब ठाकुर जी के अधीन हो गए हैं। पति कहती है अरे तू कहां चली गई है, तभी वर्ण अरे देखो तो श्याम सुंदर कदम वृक्ष के नीचे से उठ करके चलने लगे हैं और जैसे श्री कृष्ण चल रहे हैं उनके चरणों के तलवे पर लगा हुआ सिंदूर उनके चरणों के चिन्हों को छोड़ता हुआ जा रहा है। आहा अरे एक झांकी का दर्शन करो, कैसी झांकी, बोले श्री कृष्ण जब वेणुराव करते हुए चल रहे हैं तो सूर्य के मन में यह भाव आता है कि कहीं मेरे प्रकाश से ये विचलित होकर के वेणुराव बंद ना कर दें, तभी एक बादल को छतरी बना करके श्याम सुंदर के ऊपर छोड़ देते हैं और जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वो बादल छतरी बनकर के ऊपर ऊपर छांव करता हुआ चलता है ताकि श्री कृष्ण को वेणुराव करने में कोई परेशानी ना हो। पति अपने मां को बुला लाता है, सास आ गए ससुर आ गए, सब आकर के देख रहे हैं और गोपी के हाथ में रोटी लगी हुई है, चूल्हा जल रहा है और वो जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है। सास कहती अरे तू कहां चली गई, देखो थोड़ी ग्रीष्मता होने के कारण श्री कृष्ण के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ गए हैं, पसीने के बिंदु आ गए हैं।
उन पसीने के बिंदुओं को देख करके सब चिंतित हो गए हैं कि कहीं श्री कृष्ण इन प्रश्वेत के बिंदुओं को मिटाने के लिए वेणुरव छोड़ ना दें। तभी गायों ने एक उपाय सोचा कि अरे ये प्रश्वेत के बिंदु आए हैं, क्यों ना यहीं के यहीं इनको स्तब्ध कर दें। चारों तरफ से गायों ने आकर के घूमना शुरू कर दिया और उनके खुरों से उड़ने वाली धूल श्री कृष्ण के मुखमंडल पर जाकर के उन प्रश्वेत के बिंदुओं से चिपक रही है और श्री कृष्ण के मुख पर सुंदर सुंदर पत्रावलियां प्रकट हो रही हैं। कितने सुंदर श्याम सुंदर लग रहे हैं। ये है वेणु गीत। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अरे देखो तो श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कितना सुंदर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे ही श्री गिरिराज पर अपने चरण रखे हैं तो श्री गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अरे बहन, ये गिरिराज पर दिखने वाले वृक्ष वल्लरी पौधे ये सब कोई वृक्ष नहीं है। कृष्ण के चरण स्पर्शों से श्री गिरिराज जी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, वही वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति का दर्शन गोपियों को होता है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और ये केवल एक चिंतात्मक या एक कोई भावनात्मक भाव नहीं है। वास्तव में जो गोपी को दिख रहा है वो प्रत्यक्ष कोसों दूर कृष्ण के साथ घट रहा है। उसी भावना का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां कर रहे हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम सत्य प्रसूनन विवेशयतोर्मयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमुक्ष। कथा बंधुओं केवल शब्द नहीं है, कथा प्रत्यक्ष दर्शन है ठाकुर जी का। और अगर वो प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव आप कथा में नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप रास के लिए चुने नहीं गए हो। आपको ज्ञान का अनुभव होता है, वैराग्य का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, भजन कीर्तन संकीर्तन सुन के नृत्य का अनुभव होता है, उत्साह का अनुभव होता है, लेकिन श्री कृष्ण का अनुभव नहीं होता। नेत्रबंद नहीं होते, नेत्र सजल नहीं होते, बार बार रोंगटे खड़े नहीं होते, अभी रास के लिए चुने नहीं गए। जब होश आता है गोपियों को तो देखती है सामने चारों तरफ सब घर के लोग खड़े हैं। कहां थी तू, क्या बड़बड़ा रही थी? नहीं नहीं कुछ नहीं, नींद आ गई थी, सपना देख रही थी। लग जाती है अपने काम में और सोचती है आज कन्हैया को आने दो, आज कृष्ण को आने दो, आज इसको रोकूंगी, इसकी मुरली तोड़ दूंगी मैं। मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया इस मुरली ने। खूब गुस्से में है, क्रोध में भर करके खड़ी, आज आने दो श्याम सुंदर को। जैसी शाम का समय होता है, कृष्ण के आने की बेला गोधूली बेला होती है और जैसी प्रथम गाय प्रवेश करती है वृंदावन में, उसके गले की जो घंटी की आवाज है वह सुनते ही सब गोपियां दौड़ करके द्वार पर आ जाती हैं। वही गोपी आती हैं जिन गोपियों को अनुभव हुआ था दर्शन का। ठाकुर जी को भी पता चल जाता है जो जो द्वार पर खड़ी होंगी यही रास की अधिकारिणी है। और जैसे ही श्याम सुंदर आते हैं, क्रोध में भरी हुई बैठी हुई सब गोपियां ठाकुर जी की मधुर मुस्कान और जो जो उन्होंने अपने चिंतन में देखा प्रत्यक्ष वैसे ही कृष्ण को देख करके सब अपना क्रोध भूल जाती हैं और श्याम सुंदर की बलैयां लेने लगती हैं। आहा कितने सुंदर श्याम सुंदर। एक बड़ी विचित्र सी, बड़ी अद्भुत सी, अलग सी लीला का वर्णन वेणु गीत में श्री शुकाचार्य जी ने किया है। अभी तो केवल एक दो श्लोकों का भाव स्पर्श किया, इतना अद्भुत है वेणु गीत। गोपियां कहती हैं, फिर श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं और पकड़ के क्या कहती हैं? मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। एक कन्हैया, हम जब घर में भोजन बनाती हैं तुम उस समय वंशी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले, मोह का पता तुम अपने घरन में भोजन कब बनाओ? वे नहीं, हम बहुत दिन से देख रही हैं तुम्हारी वंशी तभी बजती है जब हम भोजन बनाने बैठती हैं। ठाकुर जी बोले, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, वंशी की धुनते तुम्हें तो बनानो आवे नहीं है, मेरी वंशी की धुनते बढ़िया बन जाता होगा। गोपी बोली, बढ़िया और बुरे की बात ना है, बन ही ना पावे। ठाकुर जी बोले, क्यों ना बन पावे? बोले, अरे कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, तुम्हारे वेणु का रव केवल हमें विचलित नहीं करता, हमने अपनी आंखों से देखा तेज प्रज्वलित हो रही आग जो उस चूल्हे में जली है, वेणु का रव आते ही लकड़ियों से भी पानी निकलने लगता है और अग्नि बुझ जाती है, भोजन बन ही नहीं पाता। इसलिए हमारी तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब हम भोजन बनाती हैं तब वेणु मत बजाया करो।
अगले दिन ठाकुर जी बोले ठीक है नहीं बजाएंगे। लेकिन गोपियों को मन में लग रहा था ये श्याम सुंदर हैं, ये जो कहें वो तो करते ही नहीं है। जिस समय पर ठाकुर जी वंशी बजाते थे वो समय सब गोपियों को पता था। आज गोपियां सब पहले से ही सोच के बैठी हैं आज इस काल में हम भोजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है श्याम सुंदर वंशी बजाएंगे। लेकिन ठाकुर जी भी सोच के बैठे, बोले आज तो घर में भोजन बनन दो, आज या समय भोजन नहीं बनाऊं, बाद में बजाऊंगा बंसी। गोपियां सब प्रतीक्षा कर रही हैं, अब बजेगी अब बजेगी अब बजेगी। ठाकुर जी भी सोच रहे हैं अभी भोजन बनना होगा, अभी दाल चढ़ी होगी, अभी कड़ी बना रही होंगी, बनन दो सब। यहां गोपियां देखती हैं बहुत देर हो गई अभी तक बंसी बजाई नहीं, ऐसा कि लाला दूर निकल के होगा। और ठाकुर जी सोच रहे हैं अब तो बहुत देर हो गई भोजन बन को होगा। जैसे ही गोपियां लकड़ी लगाती हैं चूल्हे में और तवा धरती हैं, रोटी आटा मार के जैसे ही पहली रोटी पधराती हैं, ठाकुर जी कहते हैं अब समय है। तुरंत ठाकुर जी जैसी बंसी बजाते हैं फिर से वही स्थिति हो जाती है।